जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो आप लोगों को पता है सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस सरदार दी, ऐसे ही है। ठीक है। तो पंजाब पुलिस की 300 सीट्स आई थी रीजन वाइज और नॉट सरप्राइजिंगली बट अनएक्सपेक्टेड, ऐसे ही है। ठीक है। पेपर 19 तारीख को शेड्यूल हो गया है। 2 तारीख को खत्म हुई है उसकी अप्लाई डेट जी और 17 दिन के बाद पेपर। पेपर अच्छा, एक तो ये है कि सर 17 और 18 को जो 19 और 18 का शेड्यूल जारी हो गया है, हम्म, तो उसमें लेबर अफसर की नहीं है अभी। उनके बारे में बताया जा रहा है कि शायद नवंबर का जो सेकंड वीक है उस पे क्योंकि पेपर होने जा रहा है इसका एमपीटी का, हम्म, उस वीकेंड पे नहीं होगा। लेकिन ये है कि शायद उससे पहले या उसके बाद आसपास ये कहीं पर ओके अरेंज हो ओके जाएगा। ओके। अच्छा जी। और बाकी जो डीएसजे और एएसजे ओपन मेरिट के हैं वो भी उसी, और डीएसजे एएसजे के 2 पेपर होंगे। ये मैंने कल मालूम करने की कोशिश की थी, इस पे आगे जाके किस दिन फिर वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, अभी तो सर्विस कोटा का होने जा रहा अभी है ना। सर्विस कोटा का होने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं सर सब इंस्पेक्टर 300 सीट्स के अगेंस्ट तकरीबन कितने लोगों ने, थर्ट 40,000। नहीं सर, 30,000 प्लस चलो लोगों ने अप्लाई 30,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया है। किया। अब हम डिस्कस करेंगे कि 19 वाला पेपर रखने से इम्पैक्ट क्या क्रिएट होगा, इसका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है, और आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं इस स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर। सबसे पहले तो सर इसका सिलेबस हाँ बताएं। जी सर, इसका जो सिलेबस है उन्होंने मेंशन किया। पहले तो हम डा रहे थे शायद लाल वगैरह होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 40% कंप्यूटर, 40% इंग्लिश और 20% जीके। जी यानी उसके अंदर वो बाकी 8 पोर्शन आ जाते हैं जो पीपीएससी के ठीक है, फ्लैगशिप वाले जिसमें होते हैं। उर्दू, इस्लामियात, मैथ, कंप्यूटर सारा कुछ आ जी जाता है। एग्जैक्टली। कंप्यूटर तो इधर आ गया। चलें, तो अब सर ये देखें कि एक तो ये है कि ये जो 20 साल से लेकर 25 साल तक के नौजवानों के लिए सीट्स हैं, ऐसे ही उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वेरी रीसेंट डिग्री कंप्लीट की है ऐसे ही। और उन्होंने फौरन अप्लाई कर दिया है। अब 19 तारीख को जो पेपर हो रहा है इसमें उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा है जिनकी पहले थोड़ी सी तैयारी थी, या जो ऑलरेडी पीपीएससी के 2-4 पेपर दे चुके दे हैं। चुके हैं, उन्हें बहुत फायदा है। ऐसे ही। हम पर्टिनेंट पे आ जाते हैं कि अब वो लोग जिन्होंने पहले पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर नहीं दिया उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो सर सिलेबस देख लेना, 40 नंबर हाँ का जी। कंप्यूटर, 40 नंबर की इंग्लिश, 20 नंबर का जीके, हाँ जी। ठीक है। तो अब 40 नंबर का कंप्यूटर कहाँ से तैयार किया जाए, पहले तो ये है। जी। देखें, कंप्यूटर को तैयार करने के 3 सोर्सेज हैं, लेकिन अब हम आपको सिर्फ 2 बताएंगे। तीसरा प्रैक्टिकल वाला है, टाइम नहीं है। 2 सोर्सेज में से एक तो ये है कि आप पास्ट पेपर्स की जो किताब है, पीपीएससी की जो पास्ट पेपर्स की किताब है, उसमें से सिर्फ इंग्लिश और कंप्यूटर का हिस्सा कर लें जो भी आया हुआ है, ठीक है। पहली बात। या दूसरी बात यह है कि कंप्यूटर के लिए एग्जाम वीडा बेस्ट वेबसाइट है, बेस्ट। ऐसे ही। मैं ये कहूं कि 40 में से अगर 40 नंबर का पेपर वहां से आता है या आएगा, ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल है। ठीक है। मीन वो इतनी अच्छी और इतनी प्रोग्रेसिव एक वेबसाइट है, EXAMVEDA, एग्जाम विडा। तो वहां से आप कर सकते हैं। इसी तनाजुर में सर हम कल से अपना एक मॉक टेस्ट भी शुरू करेंगे। ठीक है। मॉक टेस्ट में सर हम पहले आप ये बता दें कंप्यूटर के बाद इंग्लिश कहाँ से करें, उसके बाद फिर चलें। अच्छा, इंग्लिश जो है दूसरा हिस्सा है इंग्लिश का। एक सोर्स तो ये है कि आप सिर्फ पास्ट पेपर्स में जो दी गई इंग्लिश है उसको हल करें। उसके साथ आपको क्या करना चाहिए, उसके साथ आप कोई भी किताब ले लें, सनशाइन है, टू द पॉइंट है, एक्सप्लोरिंग है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। ये वो किताबें हैं कि जिनमें आपकी अंग्रेजी का सारा सामान मौजूद है। मीन इसके अंदर आना क्या है, सेंटेंस करेक्शन आनी है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मीन वही एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और सेंटेंस कंप्लीशन दूसरा हिस्सा है। मीन के फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, एंटोनिम्स, और तीसरा तीसरी वोकैबुलरी आएगी, और जो चौथा हिस्सा है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस या इडियम्स। ठीक है। ठीक हो गया, ये इसके अंदर आएंगे। तो इसको पूरा करने के लिए सनशाइन या टू द पॉइंट किताब अच्छी है, इनफ है। इनफ है। ओके। रोजाना की बुनियाद पर सनशाइन में और टू द पॉइंट में मेरे ख्याल में 400-500 इडियम्स दिए गए हैं। ठीक है। तो अब अगर आज हम बैठे हुए 8 तारीख पे और 19 तारीख में से 11-12 दिन रहते हैं,
अगर रोजाना आधा घंटा निकाल के 10 से 12 ईडीएम्स को जस्ट गो थ्रू कर लिया जाए ना, उसको रट्टा थोड़ा ही लगाना है, गो थ्रू कर लिया जाए तो आप 500 ईडीएम से गो थ्रू हो चुके होंगे। ऐसे ही है। और ये पेपर को बहुत हाई फाई या ये हाँ, तो बहुत ज्यादा कोई- बहुत ज्यादा वो भी नहीं हाँ होता, जी, मतलब मुश्किल भी नहीं होता, नॉर्मल होता है। इसमें बहुत नॉर्मल चीजें होती हैं, इज एम आर का इस्तेमाल क्या है, वर्ब्स का इस्तेमाल क्या है, प्रीपोजिशंस, मतलब इस तरह की, और फिर कुछ सिमिलर अपोजिट वर्ड्स के साथ साथ ये सारे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आते हाँ हैं। जी। अब तीसरा हिस्सा है जनरल नॉलेज का। अब ये क्योंकि जीके में सारा हिस्सा आना है, इसके लिए भी फिर हमें क्या करना है, पास्ट पेपर्स ही पढ़ने हैं। ठीक है। और अब और कुछ भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब सर ये है कि क्या सिर्फ पास पेपर्स की किताब पढ़ के भी सब इंस्पेक्टर का पेपर पास किया जा सकता है? तो किया जा सकता है, लेकिन हमने आना होता है मेरिट के अंदर। हाँ जी। अब हम आ जाते हैं कि 19 तारीख को जो मेरिट, 19 तारीख का पेपर हाँ जी मेरिट को कहाँ लेकर जाएगा? सर, अगर हम देखें ना जनरली, तो अब मेरिट 70+ अक्सर पेपर्स का रह रहा है, लेकिन ये चूंकि एज रिस्ट्रिक्टेड भी है, डिवीजन वाइज भी है, रीजन वाइज भी है, तो इसलिए इसका मेरिट 70 तक तो नहीं जाएगा, लेकिन 60 के राउंड अबाउट मेरा ख्याल है हाँ, जाएगा। 60 तो एटलीस्ट होने चाहिए। हाँ, मेरा ख्याल है जिस 60 बंदे के के भी round about 60, 62, 64 होंगे, 65 तक, वो वो interview आराम से तैयारी शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा, वो आराम से। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो ऑलरेडी पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ टच थे, उनको फायदा है। सही है। वो साइंस भी समझते हैं पेपर हाँ की। जी। तो इसी तनाजुर में भी हम सब इंस्पेक्टर की आगे प्रमोशन और इसकी बात, उस पर बात करते हैं तनख्वाह की। इसी तनाजुर में हमारा एक मॉक टेस्ट है जो कि कल से इंशाल्लाह शुरू होगा, जिसमें हम पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स में से 25 पेपर लेंगे सर। यानी 2020 के जो पेपर्स हुए हैं, उनमें से आपके 5 पेपर बने हुए हैं जी। 2021 के जितने पेपर हुए हैं उसमें से आपके 5 पेपर बने हुए हैं। इसी तरह 2022, 23, 24 जी, ये 5 सालों के बनते हैं, तो हर एक से 5-5 पेपर, इस तरह 25 पेपर बने। 25 और 5 सेपरेट 100 नंबर के जो पेपर होंगे वो सिर्फ कंप्यूटर के होंगे, ओके। और 5 इंग्लिश के होंगे। ठीक है। मतलब टोटल ये हम 35 टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे अगले 10-11 दिनों के अंदर। ओके। ओके। ठीक है। तो एक तो अगर उसमें से आप में से कोई, अच्छा इसकी फीस भी हम बहुत नॉमिनल रख रहे हैं, अब तो 1000 रुपए इसकी टोटल फीस होगी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं सर सब इंस्पेक्टर की तनख्वाह। देखें जी, ये राइट नाउ जो सब इंस्पेक्टर है, एक तो ये है कि ये एक बच्चा जो कि 22-23 साल या 20 साल या 21 साल की उम्र में होता है, उसने ऑलमोस्ट 39-40 साल सर्व करना होता है। सर्विस करनी है। तो आराम से वो एसएसपी तक जाता है, आराम से। ठीक है। अगर उसकी प्रमोशन के अंदर कोई रुकावट ना हो तो वो एसएसपी तक आराम से चला जाता है। ठीक है। प्रमोशन में कोई इशू नहीं है। तनख्वाह तकरीबन 70,000 प्लस इसकी तनख्वाह है। ठीक है। और फिर इन लोगों के पास आजकल डेपुटेशन के बहुत चांसेस हैं, लाइक कि पैरा है। जैसे अमार अब पैरा में गया है, तो वहां पर इसकी यहाँ पर 70,000 तनख्वाह थी, वहां पे 1 लाख रुपए है। ठीक है। पोस्टिंग भी भारी है। ठीक है। ठीक है। तो दूसरा ये है कि ये स्पेशल ब्रांच में जाते हैं, सीटीडी में है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी शाखें हैं जो इनकी मतलब सब ब्रांचेस हैं। तो बहुत सारी फोर्सेस। हाँ जी, तो उसके अंदर ये जा सकते हैं। ठीक है। पोस्टिंग का भी इशू नहीं है, प्रमोशन का भी इशू नहीं है, तनख्वाह का भी इशू नहीं है। ठीक है। आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम नौकरी सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं कर रहे होते, नौकरी करने के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। ऐसी है। उसमें से एक फैक्टर क्या होता है, वो होता है हमारी सोशल रिकॉग्निशन। हाँ जी। किसी भी डिपार्टमेंट की जो सोशल रिकॉग्निशन है वो इससे हमेशा अलाइन होती है कि उसका अवाम के साथ इंटरेक्शन कितना होता है। सर, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो लेक्चरशिप की जा छोड़ के एएसआई भर्ती हो गए। ऐसे ही है। हाँ। मेरे अपने 2 दोस्त थे, 17 में थे, सब इंस्पेक्टर पे हुए, छोड़ गए 17 को। तो सोशल रिकॉग्निशन जो है वो बहुत ज्यादा है इस डिपार्टमेंट की। ठीक है। तो आप में से वो लोग जो थोड़ी सी भी मेहनत कर लें ना, रोजाना का टाइम टेबल बना लें, पेपर अब आ गया, पेपर तो देना है, हम रोएं जो भी करें, अब हमने पेपर देना है। और मेजॉरिटी लोगों की तैयारी अभी नहीं है। हाँ। तो आप में से वो लोग जिन लोगों ने पहले कुछ तैयारी की हुई है, तो प्लीज आप लोग अगले 15 दिन कुछ भी ना करें, सोशली आइसोलेट हो जाएं थोड़ा सा, और उसके बाद आप अपने टारगेट को अचीव करें प्लीज।
ये एक बहुत अच्छी जॉब है, आप हर तरह से सिक्योर्ड होते हैं, तनख्वाह भी इसकी बेहतर है, महकमा भी बहुत बड़ा है, पब्लिक इंटरेक्शन वाला जॉब महकमा भी है, घर में है। जॉब भी घर में होती है आपकी, क्योंकि आप लोगों की अपने घरों में पोस्टिंग होनी होती है। सो पेपर अब नहीं टलेगा, ठीक है, ये बदल नहीं टलदा, ये उन बला से हत्या ही है, ठीक है। और ये जो है अब इस बला से आप क्या करें, निमटे। मत्था, हाँ निमटें आप इससे, और अपनी बेहतर स्ट्रेटेजी के थ्रू, बेहतर आप जो है अपनी टाइम मैनेजमेंट के थ्रू इसके ऊपर काम करें। और अगर कुछ भी नहीं करते, अभी तक कुछ भी नहीं किया, तो सिर्फ पास्ट पेपर्स ही अगर 5-7 साल के आप पढ़ लेंगे, सिर्फ मैं 5 साल के बता रहा हूँ कि मीन 2020 से 2025 तक, यकीन करें कि आप इस पोजीशन में होंगे कि आप पेपर पास कर सकेंगे। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। फिर आगे जाके इंशाल्लाह हम पेपर से एक आध दिन पहले ये बताएंगे कि अब आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला होता है कि हम सारे का सारा पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं या कर आते हैं, जो कि जस्टिफाइड नहीं है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो सर और कुछ आप? बस सर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें होगी कवर। चलें जी, ये हम नीचे नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर आप अगर हमारा मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।